If you don't understand market structure, you are not doing trading. You are just donating your money to market. मेरा नाम है राफे और आप देख रहे हैं आरसीडी चैनल। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। उसके साथ साथ हम ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। और मैं इस वीडियो को एक बेबी स्टेप में लेके चलूंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको आइडिया होगा कि एक बिगनर से एक एडवांस लेवल में ट्रेड किस तरीके से की जाती है और मार्केट को किस तरीके से समझा जाता है और किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर मूव करते हैं स्मार्ट मनी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चार्ट्स पे चलते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। बेसिकली अप ट्रेंड्स जो होता है वो एक बुलिश ट्रेंड होता है। वो इस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, एक उसने ऊपर गई हायर हाई बनाया, फिर एक थोड़ी सी नीचे आई हायर लो बनाया, फिर ऊपर गई प्रीवियस हाई ब्रेक किया हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो एंड फिर एक और हायर हाई अगर हम करें और फिर एक हायर लो। तो ये हमारा एक अप ट्रेंड कहलाता है। इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर भी हम इसको कह सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा हायर हाई है। ये हमारा हायर हाई हो गया और ये हमारा हायर लो हो गया, ये वाला पॉइंट। ये हायर हाई, ये हायर लो। इसी तरीके से ये भी हायर हाई होगा, ये हायर लो होगा, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। ये अप ट्रेंड कहलाता है बुलिश स्ट्रक्चर में। इसमें मार्केट अप जाती है और ये हमारा, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ये हायर हाई था, ये हायर लो बनाया, भैया वाला जब हाई ब्रेक होगा ना तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। हायर हाई, हायर लो। तो ये जो चीज़ की वाला हाई ब्रेक हुआ, इससे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मतलब मार्केट ऊपर जाने की सेंटिमेंट रखती है, ऊपर जा सकती है यहाँ से मार्केट। इसको हम बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, जो एक बियरिश स्ट्रक्चर होता है, तो मैं बताता हूँ कि बियरिश स्ट्रक्चर हम किसे कह सकते हैं। ये इस तरीके से मार्केट बियरिश स्ट्रक्चर में मूव होती है, इस तरीके से। इसको हम कहते हैं लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब बेसिकली हमारा जो, इसे हम लोअर हाई कहते हैं। ये जो ऊपर होगा इसको हम लोअर हाई कहते हैं। और जो जो नीचे बनता है ये चीज़, इसको हम लोअर लो कहते हैं। इसी तरीके से ये लोअर हाई होगा, ये लोअर लो होगा, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। मतलब जो मार्केट प्रीवियस प्राइस पे लोअर हाई बना रही थी, अब मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा तो ये लोअर लो बन गया। अब ये जो हाई था यहाँ पे एक लो होगा। पहले मार्केट इस तरीके से बुलिश ट्रेंड में चल रही थी। बेसिकली मैं आपको दोनों ट्रेंड में मतलब एक तरीके से समझाऊंगा कि बुलिश और बुलिश स्ट्रक्चर से मार्केट बियरिश स्ट्रक्चर में कब होती है। अभी मैं सिर्फ आपको ट्रेंड्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेंड्स मूव होते हैं। ये हमारा, ये जो है ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, इसको हम कहते हैं बियरिश स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर हो गए, एक साइडवेज होती है मार्केट। साइडवेज में मार्केट सिर्फ एक जगह मूव करती है। जैसे साइडवेज में हम, मार्केट इस तरीके से मूव कर रही होती है, तो मतलब एक रेंज में मूव हो रही होती है।
इसमें ये होता है हमारा मतलब इस ट्रेंड में हमें ट्रेड नहीं करनी होती क्योंकि मुसलसल मार्केट एक ही रेंज में मूव हो रही होती है, ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है। तो ये 3 हमारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर कहलाएगा, सही है। और ये हमारा साइडवेज कहलाएगा। इसमें हमें मतलब ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि हम स्टक हो सकते हैं इस ट्रेड में, और ऊपर नीचे एक ही जगह मूव होती है मार्केट। और ये हमारा बियरिश स्ट्रक्चर कहलाएगा जो डाउन ट्रेंड होता है। ये सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है, एडवांस नहीं है, मतलब सिंपल है, बेसिक। इस अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो हम एक तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस रेंज पे मार्केट मूव हो रही है। 3 ट्रेंड्स होते हैं, एक बुलिश होता है, एक साइडवेज होता है और एक बेयरिश होता है। अब बुलिश में जैसे एक हाई बनता है तो उसका जो प्रीवियस लो होता है वो हायर लो बन जाता है। फिर ये वाला जब हाई ब्रेक होता है, ये वाला हायर हाई जब ब्रेक होता है तो एक और हायर हाई बनता है। अब यहाँ पे अगर अच्छा, इसमें जैसे ये जो प्रीवियस हायर लो है ना, अगर ये मार्केट यहाँ से यूं करके नीचे आ गई तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इस पे अभी मैं आता हूँ, ये हमने 3 ट्रेंड्स पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो मैं इनको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया। फिर हम रियल चार्ट्स पे भी समझेंगे, पहले हम थोड़ी सी बेसिक समझ लें। बेसिकली अब हमने मार्केट स्ट्रक्चर के जो बेसिक है वो हमने थोड़ा बहुत ले लिया है, समझ लिया है इसको। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मींस के मार्केट का जैसे हायर हाई हायर लो जो ब्रेक हो रहा था उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। मतलब एक हायर हाई को जब वो ब्रेक कर रहा था तो हम, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, जैसे एक हायर हाई यूं करके ब्रेक, हायर हाई बना, हायर लो बना, जब ये हायर हाई बना ना तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देंगे। जैसे ये वाला हाई जब ब्रेक हुआ, ये वाला हाई, तो इस हाई पे जब मार्केट गई तो हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब प्रीवियस हाई जो था वो ब्रेक हो गया। जैसे जैसे अब हमारा प्रीवियस हाई ये कहलाया जाएगा, ये हमारा हायर लो है, ये प्रीवियस हायर लो है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये हमारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला जब हाई ब्रेक हुआ तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, सही है। अब हम इसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स के जैसे एक स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर है वो बुलिश चल रही है, मार्केट बुलिश चल रही है, सही है। अब जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स ये चेंज होना है, कैरेक्टर चेंज होना मार्केट का, बुलिश से मार्केट बियरिश होना, मतलब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाए एकदम से। तो अब ये जो मार्केट को ब्रेक डाउन जब तक मार्केट नहीं होगी, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा मार्केट का बुलिश से बेयरिश, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं आएगी। तो अब मींस ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? जैसे अब यहाँ से हायर हाई लगा और ये हमारा प्रीवियस हायर लो था। अब जब तक इस हायर लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे नहीं आएगी इस रेंज में, जब तक हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरीके से होता है। ये हायर हाई था, अब मार्केट सडनली इस तरीके से हायर हाई बना के ऊपर नहीं गई, इस तरीके से मार्केट ऊपर नहीं गई, सही है। एक सेकेंड, इस तरीके से मार्केट ऊपर नहीं गई। अब मार्केट इस तरीके से यहाँ से अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, हायर हाई नहीं बनाएगी, वो नीचे यूं करके आ जाएगी। अब जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये जो प्रीवियस हायर लो ब्रेक हुआ है, इसको कहते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड से ओ अप ट्रेंड से सॉरी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है, तो इसे हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक सेकेंड, इस तरीके से मार्केट यहाँ आएगी, एक लोअर हाई बनाएगी, इसको हम लोअर हाई कहेंगे क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करा और फिर यूं करके लोअर लो बना दिया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। इस तरीके से मार्केट गिर जाएगी। इस तरीके से इसको जो ये यहाँ पे ये जो चीज हुई है ना, ये
इस हाई के ऊपर यहाँ से मार्केट यूं करके हायर हाई बनाने के बजाय हायर लोअर हाई बना दिया, मतलब ये ब्रेक कर दिया, तो इसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। अब ये जो है हमारा CHOC, चेंज ऑफ करेक्टर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ये जो यहाँ चीज हुई है इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। मतलब यहाँ बुलिश ट्रेंड चल रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अब हायर लो बनाने के बजाय मार्केट ने ये वाला हायर लो ब्रेक कर दिया, और यहाँ आके मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया, और फिर मार्केट यूं करके रिवर्स हो गई नीचे से। तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम बुलिश टू बेयरिश, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और मार्केट बुलिश से बेयरिश हो गई। इसी तरीके से हम अगर मार्केट को हम बेयरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में लाना चाहें, मतलब अब मार्केट बिल फर्स्ट बेयरिश ट्रेंड में चल रही है, ये हमारा बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, ये वाला लोअर लो फिर लोअर हाई फिर लोअर लो। अब ये हमारा लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, जो मैंने आपको पहले समझाया था वीडियो की शुरू में। अब स्लाइटली मार्केट ने यहाँ से, अब मार्केट को आप मुझे बताएं कि जब चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने करना है, जैसे मैंने यहाँ बुलिश से बेरिश करी थी मार्केट को, तो यहाँ पे चेंज ऑफ ये वाला हायर लो हायर हाई हायर लो जब ब्रेक हुआ तो वो चेंज ऑफ करेक्टर कहलाया, सही है। तो इसको हम, अगर हमने यहाँ से बुलिश से बेरिश से बुलिश होना है, तो मार्केट ने ये वाला अपना जो हाई है लोअर हाई है उसको ब्रेक करना है। तो हम मार्केट को इस तरीके से, ये वाला लोअर हाई ब्रेक करा मार्केट ने, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, क्योंकि मार्केट ने अपना जो करेक्टर है वो चेंज करा है। इस तरीके से मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। इसको कहेंगे हम, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मार्केट का, ये CHOC हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है मार्केट का। तो यहाँ से जैसे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया फिर हायर लो बनाया फिर हायर हाई फिर हायर लो, यहाँ से मार्केट बुलिश हो गई, मतलब बेयरिश से डाउन ट्रेंड से मार्केट बुलिश हो गई, अप ट्रेंड में चली गई। तो ये हमने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया है। और साइडवेज सिंपल है, साइडवेज में मार्केट एक जगह ही मूव कर रही होती है, उसमें वैसे भी हम ट्रेड नहीं लें तो बेहतर है। इस तरीके से साइडवेज मूव हो रही होती है, उसमें स्ट्रक्चर का इतना काम नहीं होता, इस तरीके से मूव कर रही होती है। अच्छा, पुल बैक का भी थोड़ा सा हम समझते हैं, लेकिन उसमें हम चार्ट्स पे समझते हैं, क्योंकि अच्छा खासा हमने इस पे समझ लिया है, तो हम थोड़ा बहुत चार्ट्स पे आते हैं, चार्ट्स पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में, अब मैं यहाँ पे समझते हैं हम मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। ऐसे मार्केट ने यहाँ से हायर हाई बनाया फिर हायर लो बनाया फिर हायर हाई बनाया फिर हायर लो बनाया फिर हायर हाई बनाया। अब ये हमारा लो है, हायर लो है, तो ये हमारा हायर लो था। यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से अगर मार्केट ने बेयरिश में होना था तो ये वाला अपना मार्केट ने अपना लो तोड़ना था, यहाँ पे मार्केट ने लो तोड़ा और ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हल्की सी मार्केट ऊपर आई और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई, जो मैंने आपको चार्ट्स में समझाया था बिल्कुल वैसे ही हुआ ऊपर। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, हायर हाई बनाया हायर लो बनाया हायर हाई बनाया हायर लो बनाया हायर हाई बनाया हायर लो बनाया फिर हायर हाई बनाया, और फिर सडनली मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गई, और फिर यहाँ से लोअर हाई बना के, यहाँ से लोअर हाई बना के लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की एडवांस वीडियो चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा मार्केट स्ट्रक्चर में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर में आपको समझाऊं, बेसिक समझाऊं। तो अगर आपको इससे एडवांस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपने वाली पूरी वीडियो देखी है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप मार्केट स्ट्रक्चर का 70 से 80% आपको आइडिया हो जाएगा।